जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3। तो हमने इसमें प्रश्न 2 तक बात कर रखी है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 पर बात करेंगे। हालांकि जो प्रश्न 3 है इसमें 10 पार्ट दिए हैं, तो आप एक बार सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। इसमें 10 प्रश्न हैं और इन्हीं को आज हम लोग पूरा हल करने वाले हैं। तो हालांकि इसमें मैं पूरे 10 प्रश्नों को तो नहीं हल करूँगा, इसमें से कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसको मैं नॉर्मली बता दूंगा, वो आपको खुद करना है। बाकी इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो मैं उनको पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्नावली 5.3 है, इसका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें 10 प्रश्न है। तो इसमें से मैं बता दूँ पहला नंबर इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो जैसे आपका ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न और ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह आपके ये जो प्रश्न है, जैसे ये वाला प्रश्न है, उसी तरह कुछ ये वाला भी प्रश्न है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हालांकि ये भी ठीक है, ये जो लास्ट वाला प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब प्रश्नों को तो एकदम मोस्टली मतलब हम क्लियर है कि इसको कराना ही कराना है। बाकी आइए हम लोग पहले स्टार्टिंग के एक आध दो प्रश्न कर लेते हैं, ताकि हमको इसका बेसिक पता चल जाए कि इसमें दरअसल करना कैसे है। तो इसमें तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक एपी मैंने एक समांतर श्रेणी में ए बराबर यानी प्रथम पद 5 है, सारवांतर 3 है और इसका जो यनवा पद है वो 50 दिया है। तो कह रहे एन और एस एन को ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और सारवांतर 3 है और उसका यनवा पद 50 दिया है। तो कह रहे इसका यन और एस एन बताइए। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करें, प्रश्न नंबर फर्स्ट को सॉल्व करें, तो इस सवाल में दिया ए बराबर 5, डी बराबर दिया है 3 और अगर यहाँ पे बात करें ए एन, तो ए एन बराबर दिया हुआ है 50। तो हमें एन और एस एन ये दो चीज़ को हमें क्या करना है, बताना है। तो एनवा पद दे दिया, तो हम जानते हैं एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन का मान दिया हुआ है 50 बराबर ए का मान दिया हुआ है 5 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है 3। तो इसको हम उठा के इधर भेजेंगे तो जाएगा 50 में 5 चला जाएगा 45 आएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा आपका n माइनस 1, उसके बाद इधर हो जाएगा 3। तो आप इसको चाहें तो काट सकते हैं। तो 3 एकन्नम 3, 15 तियाँ 45, ठीक है। तो 3 बार जाएगा। अब एक उठा के इधर भेजेंगे तो n बराबर सीधा सीधा 15 में इधर माइनस का 1 आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n बराबर 16। तो यहाँ पे n का मान तो आपका 16 पता चल गया। अब अगला नंबर इसमें कह रहे n यानी 16 पदों का योग बताना। एस एन का मतलब एस 16 का मान। तो हम जानते हैं इसका जो फार्मूला होता है एस 16 बराबर जाएगा 16/2। इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 2a की जगह आप रखेंगे 5 प्लस n की जगह रखेंगे 16 माइनस 1, डी की जगह रखेंगे 3। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8 आएगा। तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 16 में से 1 जाएगा 15, 15 तियाँ 45, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55। तो हो जाएगा 8 गुणे 55। इसको गुणा वगैरह कर लेते हैं तो हो जाएगा 8 45 की 0 हासिल 4, फिर 8 45 4 44 यानी 440। तो इसका योग आ जाएगा 440। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। तो इन प्रश्नों में कुछ खास दम नहीं है, बस नॉर्मली आपको इसको पढ़ना है, जो चीज़ें दी गई उसको नोट करना है, उसके बाद हमें हल करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न में इसमें कह रहा है कि प्रथम पद 7 है और इसमें 13वां पद जो है वो 35 है। तो इसमें डी और 13 पदों का योग बताना है। तो चलिए आइए इसको भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई पहले उसको हम नोट करते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है, इसमें दूसरा प्रश्न है, इसमें प्रथम पद 7 दिया हुआ है और इसमें जो 13वां पद है यानी A13, तो A13 का मान दिया हुआ है 35, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे डी बताना है और S13 बताना है। S13 का मतलब 13 पदों का योग बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सवाल में 13वां पद दिया, 13वां पद का मतलब हो जाएगा A प्लस 12D और ये दिया हुआ है 35। अब A का मान रखेंगे 7 प्लस 12D बराबर 35। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो जाएगा 12D बराबर 35 में से 7 निकल जाएगा तो बचेगा 28। तो हो जाएगा 12D बराबर 35 में 7 निकालेंगे तो जाएगा 28।
तो यहाँ से अगर हम डी की बात करें तो डी का मान आ जाएगा 28/12। तो इसको 4 से काट सकते हैं, 4 त्रिक 28, 4 तिये 12, 4 सते 28 यानी 7/3। तो डी का मान हो जाएगा 7/3। तो आपका ये डी का मान कितना आ गया 7/3। अब हमें क्या करना है कि कह रहा है कि 13 पदों का योग बताइए। तो यहाँ पे 13 पदों का योग एन का मान 13 दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2। 2 ए की जगह रखेंगे 7 प्लस 13 माइनस 1। डी की जगह रखेंगे 7/3। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2। ठीक है। उसके बाद इधर हो जाएगा 14 प्लस इसमें से घटाएंगे तो जाएगा 12 × 7/3। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से जाएगा यस 13 बराबर 13/2। ये हो जाएगा 14 प्लस 7 × 28। ठीक है। तो 28 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42। तो यहाँ हो जाएगा यस 13 बराबर 13/2 इंटू ये हो जाएगा 42। ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 21। अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, यस 13 निकालना है। तो 13 में 21 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है। अब इसी तरह ये तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें तीसरे प्रश्न में यह है कि 12वां पद जो है वो 37 है, सारवांतर 3 है। तो कह रहा है इसका ए और एस 12 बताइए। तो ये भी एकदम सेम इसी तरह है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोट कर लिया जो तीसरा वाला, इसमें 12वां पद 37 है, सारवांतर 3 है। तो इसमें प्रथम पद और आपको 12 पदों का योग बताना है। तो बहुत ईजी सवाल है। इसमें देखिए 12वां पद 37 है, 12वां पद का मतलब हो जाएगा ए प्लस 11D। तो इधर हो जाएगा ये 37। अब सीधा सीधा आप करेंगे क्या, अब हमें डी का मान उठा के इसमें रख देना है। ठीक है। तो यहाँ डी का मान उठा के आप रखेंगे तो डी हो जाएगा 11 × 3 बराबर 37। तो 11 × 33 उधर जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 37 में से 37 में 33 निकल जाएगा तो 4, यानी आपका प्रथम पद कितना आ गया 4। अब सीधा सीधा आपको जो प्रथम पद मिल गया, सारवांतर मिल गया, और आपको 12 पदों का योग बताने के लिए कहा जा रहा है। तो एन का मान आप यहाँ पे 12 रख के और एन पदों का फार्मूला लगा के यूज करके आप इसके 12 पदों का योग निकाल सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है। तो उम्मीद करूँगा ये भी आप इसको कर सकते हैं। यही फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 12/2, फिर 2 ए की जगह रखेंगे आप 4, फिर 12 माइनस 1 डी की जगह रखेंगे 3। तो इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। हालांकि इस पर मैंने टिक लगा रखा है, तो इसको हम पूरा हल करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा पद है जो A3, मतलब तीसरा पद 15 है और 10 पदों का योग 125 है। तो इसमें डी और 10वां पद बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो अब हम बात करें अगर इस चौथे प्रश्न में, इसमें तीसरा पद आपका 15 दिया। तीसरा पद का मतलब हो जाएगा A + 2D, और ये दिया हुआ है 15 दिया हुआ। ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 10 पदों का योग दे दिया है 125। तो यहाँ हो जाएगा यस 10, यानी सीधा सीधा हम लिखते हैं 125 बराबर हो जाएगा 10/2 2A प्लस 10 पदों का योग तो 10 माइनस 1 यानी 9D, सीधा सीधा लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो अब इसमें देखिए करना क्या है आपको, इसको आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने किया कैसे, इसको मैंने इसलिए ऐसे किया है, हमको 10 पदों का योग दिया। तो यहाँ हो जाएगा यस 10 बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह आप 10 रखेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, तो 9D हो जाएगा। ठीक है। अब इसको चाहें तो आप कैंसिल कर सकते थे। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूनिया 10, और इसको 25 बार में कट जाएगा तो 125 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे इसको आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस जो 2D है ये बराबर में 15, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और यहाँ पे देखिए इधर बचेगा क्या आपका, इधर बचेगा 25 बराबर 2A प्लस 9D इधर बचेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है। तो अब सीधा सीधा आपको जानते हो क्या करना है कि समीकरण 1 में आप 2 का मल्टीप्लाई करिए, फिर माइनस कर देना है समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करके 2 से घटा देना है। तो यहाँ पे इस 2 का गुणा करेंगे तो जाएगा 2A प्लस 4D बराबर 30, और इसको इसमें से यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25। ठीक है। तो इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 में से 9 निकलेगा तो ये हो जाएगा -5 बराबर 30 में से 5D हो जाएगा।
और इस 30 में से 25 निकालेंगे तो 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो सीधा सीधा डी का मान जो आपका हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। डी का मान आपका -1 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि 10वां पद बताइए। 10वां पद का मतलब होता है a + 9d। तो यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, इसमें a का मान तो नहीं है, कोई नहीं, a का मान पहले निकालना पड़ेगा। अभी d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो चलिए पहले d का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a + d का मान समीकरण 1 में रखेंगे 2 × -1 बराबर 15। ठीक है, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा, इधर हो जाएगा -2 बराबर 15। इसको उठा के उधर भेज देंगे तो जाएगा a बराबर सीधा सीधा 15 में 2 जुड़ जाएगा तो जाएगा 17, यानी प्रथम पद आपका हो जाएगा 17। तो अब हमें a + 9d बताना है, तो a का मान आप रख देंगे 17 + 9, d का मान आप रखेंगे -1, तो हो जाएगा 17 फिर -9। तो 17 में आप 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 8। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा ये वाला प्रश्न भी आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए इसी तरह 5वें पे चलते हैं। इस पे भी हालांकि हमने टिक किया है, तो इसको भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पे डी का मान 5 है और 9 पदों का योग 75 है, तो इसमें प्रथम पद और 9वां पद बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए 5वें प्रश्न को शुरू करते हैं। हालांकि सेम वैसे मतलब इससे पहले जो मैंने प्रश्न किया था उसी तरह ये भी है। तो यहाँ पे 9 पदों का योग दे दिया। 9 पदों यानी n का मान 9 है, तो यहाँ से n का मान आप 9 लिख सकते हैं। तो 9 पदों का योग दिया 75, तो यहाँ से हो जाएगा यस 9 बराबर 9/2 2a + 9 - 1 × d की जगह आप रखेंगे 5। तो S9 का मान दिया हुआ है 75 बराबर हो जाएगा 9/2 2a + यहाँ हो जाएगा 8d। ठीक है, सॉरी d का मान यहाँ पे 5 आपने रखा है ना, तो हो जाएगा इंटू में 5, तो इधर 2 है। तो यहाँ से काम करिए, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 75 बराबर 9। अच्छा, इसमें से आप कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखिए 8 × 5 = 40, 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा a + 20d। तो यहाँ पे बटे में 2 रहेगा ये वाला, तो इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका बचेगा 75 बराबर 9, उसके बाद हो जाएगा a + 20। ठीक है, तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 75 बराबर 9a + 20 × 9 = 180 हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर भेज देंगे तो जाएगा 75 - 180 बराबर 9a। तो यहाँ से 180 में अगर आप 75 घटाते हैं तो यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा -105 बराबर 9a। तो 9 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको अगर चाहें तो इसको 3 से काट सकते हैं, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और यहाँ पे आएगा 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 यानी 35। तो सीधा सीधा आ गया a बराबर -35/3। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है, 9वां पद बताना है। तो 9वां पद का मतलब हो जाएगा a + 8d। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a का मान आप रखेंगे तो -35/3 + 8d का मान हो जाएगा 5। तो फाइनली यहाँ पे ये हो जाएगा -35/3 + के 40। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा -35 + 40 × 3 = 120/3। तो इसको इसमें से घटाएंगे, तो अगर 120 में हम 35 को घटाते हैं तो सीधा सीधा ये आएगा 85/3। ठीक है, इसमें से 120 में से अगर आप 35 घटाते हैं तो 185 ही आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये कटेगा नहीं, तो छोड़ दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी तरह हम बात करेंगे 66वें प्रश्न पर। इसी तरह है, वो भी कुछ खास है नहीं। तो इसमें a बराबर 2 दिया, d बराबर 8 दिया और n पदों का योग 90 दिया है। तो n और nवां पद हमें nवां पद हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। अब अगर हम बात करें इस 66वें प्रश्न पे, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम पद a सार्वांतर d है, सॉरी प्रथम पद 2 है, सार्वांतर 8 है और n पदों का योग 90 है। तो n और an का मान बताना है। तो बहुत ईजी है, n पदों का योग दे दिया तो हम जानते हैं फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो यहाँ से Sn का मान आपका 90 है बराबर n/2
टू ए का मान आपका हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 180 बराबर n। अब इधर हो जाएगा 4 प्लस इधर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 8n माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है अपने को, तो इधर हो जाएगा 180 बराबर n, इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 8n। ठीक है, इसमें से अगर कुछ कॉमन निकालना चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 180 बराबर n, 4 यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा माइनस का 1 प्लस का 2n। ठीक है, तो इसको कैंसिल करना चाहें तो काट सकते हैं, तो यहाँ से कैंसिल होगा तो 45 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा आएगा 45 बराबर, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का n प्लस 2n स्क्वायर। अब एक काम करिए, इसको उठा के हम इधर भेजेंगे तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, फिर माइनस का हो जाएगा 45 और बराबर में आ जाएगा आपका 0। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे n स्क्वायर के बगल में जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 90। तो हमको क्या करना है कि इसको n को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि घटाने से n अकेले बने और गुणा करने से 90 बने। तो इसमें 10 और 9 का है, क्योंकि 10 9 90 और 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 9n, फिर माइनस के इधर हो जाएगा 45 बराबर 0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2n आपका कॉमन है, तो यहाँ n माइनस 10 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस अगर आप चाहें तो 9 कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर n माइनस 2 कॉमन आपने निकाला तो यहाँ 5 बचेगा, तो यहाँ n माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ से n माइनस 5 कॉमन करेंगे तो जाएगा 2n प्लस का 9 बराबर 0। अगर यहाँ से n के मान की बात करें तो एक n का मान 5 आएगा और एक n का मान आएगा माइनस के 9/2। तो आपको पता होगा जो पदों की संख्या होती है कभी माइनस में नहीं होती है और बटे में भी नहीं होती है, क्योंकि इसका 4.5 आएगा, तो इसको ले नहीं सकते, तो आपका ये n का मान ये लिया जाएगा। अब इसमें कह रहा है an का मान बताए। an का मतलब कि अब आप an का मान 5 है तो यानी सीधा सीधा आपसे 5वां पद पूछा जा रहा है, तो 5वां पद का मतलब हो जाएगा a प्लस 4d। तो a का मान और d का मान दोनों आपको पता है, उठा के यहाँ पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए इसी तरह 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी कहा जा रहा है कि an बराबर 4 है, d बराबर 2 है, sn बराबर माइनस का 14 है, तो n और a ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए 7वें प्रश्न को समझते हैं। इसमें an का मान 4 दिया, d का मान 2 दिया है और n पदों का योग माइनस का 14, तो n और यहाँ पे a बताने के लिए कहा जा रहा है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे an दिया, तो an को मैं लिख सकता हूँ, इसका मान हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह रखेंगे 2 बराबर, इसका मान दिया हुआ है 4। तो हम क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 6, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से a की बात करेंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आएगा, इसको समीकरण नंबर आप फर्स्ट दे दीजिए। अब सवाल में कह रहा है कि Sn पदों यानी n पदों का योग भी दिया माइनस का 14। तो यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर, इसको लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान दिया हुआ है माइनस का 14 बराबर n/2 2a का मान नहीं पता है, तो चाहे तो इस a का मान यहाँ से रख सकते हैं, तो इधर हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 और d का मान आप रखेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है, चलिए माइनस का 14 बराबर n/2, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ सब करना क्या है, चलिए इस इधर भी एक स्टेप और करते हैं। तो n/2 देखिए, प्लस का 12 या माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 10 और ये माइनस का 4n में 2n घटेगा तो माइनस का 2n। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14 बराबर n/2, 2 कॉमन कर लेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 5 माइनस n।
तो इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा -14 बराबर n 5 माइनस n। तो चलिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा -14 बराबर 5n और माइनस का n स्क्वायर। अब हम क्या करने, इसको पूरा उठा के इधर लेके आएंगे, तो इधर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस का 14 बराबर के 0। अब सीधा सीधा आपको करना क्या है कि इस 5n यानी 5 को 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ देना है कि घटाने से 5 बने और गुणा करने से 14 बने, तो सीधा सीधा 7 और 2 की बात होगी। तो n स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं 7n प्लस 2n, घटा देंगे तो यहाँ से 5n हो जाएगा, गुणा मार देंगे 14 आ जाएगा, और 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2 बराबर का 0। चलिए इसको अब आगे यहाँ से करते हैं, तो इस यहाँ से हो जाएगा n, यहाँ से n कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से इन दोनों में n कॉमन हो जाएगा, तो जाएगा n माइनस का 7, और इधर प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे तो जाएगा n माइनस का 7 बराबर का 0। तो यहाँ से n के एक हो जाएगा n माइनस 7 और एक हो जाएगा n प्लस 2, तो n के 2 मान आएंगे, एक तो आएगा n का मान 7 आएगा और एक n का मान जो आएगा माइनस का 2 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पदों की संख्या होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसको ऋणात्मक वाले को नहीं लेना है, धनात्मक वाले को लेना है। तो n का मान कितना आ गया 7। अब हम बात करेंगे प्रथम पद, यानी प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद के लिए हम जानते हैं समीकरण 1 में आएंगे, तो लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6 माइनस 2, n की जगह रखेंगे 7, तो a बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी 6 माइनस 14, घटाएंगे तो आएगा माइनस का 8। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब आइए इसी तरह जो 8वां प्रश्न है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमने ये मिस्टेक कर दिया कि वहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा था प्रश्न नंबर 7वां, और लेकिन हमने नोट कर दिया प्रश्न नंबर 8वां का, तो हमने 8वां को कर लिया, 7वां को हमने नहीं किया है, तो ये मिस्टेक हुआ। खैर कोई नहीं, सवाल तो हुई है ना, नंबर से क्या मतलब है, नंबर आप अपने से बदल सकते हैं। तो हमने 7वें की जगह 8वें प्रश्न को लिख दिया। अब चलिए कोई नहीं, आइए हम लोग अब 7वें प्रश्न को कर लेते हैं। तो 7वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि इसमें a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, sn बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए 7वें को देखते हैं, हालांकि 8वां मैंने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान दिया हुआ 8, an का मान दिया हुआ 62, sn का मान दिया 210, तो n और d बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे an का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इसे l भी कहते हैं, l का मान 62 दिया और प्रथम पद भी दे दिया। तो हम एक फार्मूला और जानते हैं n पदों के योग का, sn बराबर होता है n/2 a प्लस l, या l की जगह an भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखेंगे तो sn का मान रखेंगे 210 बराबर n/2, a की जगह रखेंगे 8 प्लस an की जगह रखेंगे 62, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 210 बराबर n/2, तो 62 में ये जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 210 बराबर 35n। तो अगर हम 35 को पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो ये 210 आएगा, तो यहाँ पे n का मान आ जाएगा सीधा सीधा 6। n का मान पता चल गया। अब हमें इसमें सवाल में बोल रहा है कि d बताइए, तो d आराम से निकल सकता है। d कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहाँ पे an का मान दिया हुआ, तो हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से an का मान दिया हुआ है 62 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान अभी जस्ट मैंने निकाला 6, तो 6 में से एक जाएगा 5, तो जाएगा 5d। इसको उठा के इधर भेजेंगे तो जाएगा 62 माइनस का 8 बराबर 5d। तो 62 में 8 निकाल देंगे तो यह आएगा सीधा सीधा 54, ठीक है। 54 बराबर हो जाएगा 5d। तो इसको इधर भेजेंगे तो d बराबर सीधा सीधा आपका आ जाएगा 54/5। अब इसी तरह 2 प्रश्न और बच रहे हैं, जो प्रश्न है 9वां और 10वां। हालांकि दोनों उतने मतलब कठिन नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोनों, और दोनों एकदम सेम उसी तरह हैं। इसमें देखिए, इसमें प्रथम पद 3 दिया है, पदों की संख्या 8 दिया है और कुल पदों का योग 92 दिया है। तो इसमें d बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, फार्मूला लगेगा इसमें, इसको मैं ही साइड में ही बता देता हूँ। ये फार्मूला लगेगा
एस एन वाला, एस एन बराबर n बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आपको बता रहा हूँ, इधर देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। एस एन का मान दिया हुआ 192, एन का मान 8 दिया हुआ है, ए का मान आपको 3 दिया हुआ है, डी का मान बताना है, जो कि आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। सेम उसी तरह इसमें भी है, इसमें भी आपको क्या दिया है कि एल का मान, यानी एल बोलो या इसी को आप ए एन भी कह सकते हो। इसका मान 28 दिया, पदों की संख्या 44 दिया 100, और एन का मान 9 दिया, तो ए बताना है। इसमें भी सेम यही यहाँ ये वाला लगेगा, एस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस ए एन, ठीक है, या एल लिख सकते हो। तो यहाँ पे एस एन का मान 144, एन का मान आपको कुल पदों की संख्या 9 दिया, एन का मान 9 हो जाएगा, और ए एन का मान 28 दिया हुआ, एन आप ए निकालना है। तो इसको भी आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ है, लफड़ा नहीं है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये मैंने बोला था, मैंने इन प्रश्नों को हार्ड नहीं बोला था, मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करूँगा ये सारे प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अब इसी तरह जो आगे जो प्रश्न हैं उनको हम लोग अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।